बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन करनी है। हमने देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेलुलर ऑर्गेनेली है। जिस तरह कि हमने ऑर्गेनेलीज और सेल को साइटोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने चंद एक ऑर्गेनेलीज पहले ही डिस्कस कर ली हैं। आज हमारी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER हम इसे डिनोट करवाते हैं। हमारे पास ये क्या है, ER। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में हमने बात करनी है कि देखें, ये एक सेलुलर ऑर्गेनेली है विच आर प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सिलसिला, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हम इसे कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक ये जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। हम कहते हैं कि ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। चलें हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। हम इसके बारे में बात कहते हैं कि ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक, चैनल्स का, नेटवर्क का, नालियों का सिलसिला जो है, ये हम इसे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह। अभी देखें, हमारे पास है जो स्टैक्स और ये फोल्ड पड़े हुए हैं, हम इसको कह रहे हैं, हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क है, चैनल्स है, स्टार्स पड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, जो स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जा रहे हैं कहाँ तक बच्चे हम कहते हैं ये जा रहे हैं कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन तक। अब इस पे हम ये राइबोसोम्स हैं, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये हमारे पास बच्चे दो टाइप्स के हैं, एक RER जिनको हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दूसरा हमारे पास SER, और इस SER को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमारे पास RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा हमारे पास SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो इसकी टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बच्चे, हम इसको RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और यहाँ पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे हम कहते हैं एब्सेंट है, कौन, राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स, और इसको फिर हम कहेंगे
इस पोर्शन को चलें हम इतने को हम क्या कहेंगे बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और ये जो है इतना, इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, राइबोसोम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम कहते हैं कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसको हम रफ कहेंगे, और जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है उसको हम बच्चे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, फिर हम इसमें एक और बात करते हैं, हम इसमें ये बात करते हैं कि देखें ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ एक नेटवर्क है, एक नालियों का सिलसिला है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर इनके ये जो स्टैक्स हैं, ये जो फोर्स पड़े हुए हैं, दीज आर सिस्टर्नी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चे ये क्या है, सिस्टर्नी। ये हमारे पास क्या है, इन स्टैक्स को हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्टैक्स हैं, ये जो फोल्ड्स पड़े हुए हैं, इन फोल्ड्स को बच्चे हम कहते हैं, ये हमारे पास दीज आर सिस्टर्नी। इन मेम्ब्रेन्स को हम सिस्टर्नी कह रहे होते हैं। अच्छा, इनके अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो क्या है। एक तो बच्चे इसका जो फंक्शन है हम कहते हैं टू मेंटेन दी शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल हम इसमें बात करते हैं, टू मेंटेन दी शेप ऑफ सेल, जो सेल की शेप है उसे मेंटेन करना है। इसके अलावा इसका एक और है कि जो सेल के अंदर मूवमेंट है वो इन चैनल्स के जरिए होती है। हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू दी सेल। सेलुलर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट है ये उसमें भी अपना रोल प्ले करती हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर हम इस पर बात करते हैं, चले इसके हमने जो दो पार्ट्स पढ़े हैं, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है। ठीक, ये हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखें यहाँ पे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट, और राइबोसोम्स क्या हैं, हम कहते हैं दीज आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री। दीज आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। रोल इन किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो रहा है बच्चे, हमारे पास क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम का काम बचे प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है। और दूसरा हमारे पास रह गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या हैं। चलें जी, हम यहाँ पे अब SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बच्चे हमारे पास जो मेजर फंक्शन है हम कहते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, और हम इसके बारे में फिर बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। और बच्चे एक इसमें अल्कोहल
और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन जो है, आप बच्चे देखें कोई डिटॉक्सिफिकेशन असल में क्या है कि जो हार्मफुल मटेरियल है हमारे इसके अंदर जो हमारे पास हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल मटेरियल हैं या ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, इनको ठिकाने लगाने का जो काम है इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। कि हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई कंपोनेंट है, मालिक्यूल है, उसको सिंपल उनमें तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, और हम इस ये बात भी कहते हैं कि हमारे पास इसमें एक रोल भी है जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है। ट्रांसमिशन ऑफ बच्चे इम्पल्सेस कौन कौन सी, हम कहते हैं जो नर्व इम्पल्स है, या हमारे पास जो बच्चे और मस्कुलर है, मस्कुलर इम्पल्स, इसको भी ट्रांसफ़र करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अपना रोल प्ले करता है। कि जो इसमें हम फिर देखते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है उसको ट्रांसफ़र करना या जो दूसरे हैं उनको ट्रांसफ़र करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास इसके फंक्शन हैं। और इसके हम एक ये भी बात करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमने यहाँ पे चीज़ पढ़ी है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह अगर सेल के अंदर मूव करवाना है, इसको मूव करवाने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो बच्चों आज हमने अपनी जो ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER भी कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया है। और इसके हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया है और इसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया है कि सेल के अंदर इनके असल में काम क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।